कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। कार्यक्रम में गए थे ओरछा, वहां पर एक आप लोग जानते होंगे कि राज दरबार लगता है भगवान राम का। हम लोग वहां थोड़ा जल्दी पहुंच गए तो आयोजकों से हमने कहा कि यहाँ पर क्या विशेष है, आप वो घुमा करके लेके आए। हम तीनों लोगों को वो सामने किला था, उस किले में ले गए। हमने पूछा कि यहाँ की विशेषता क्या है। बोले सर यहाँ की विशेषता ये बावड़ी है। एक ताल तलैया के निकट लेकर के गए, बोले ये ताल तलैया यहाँ की विशेषता है, ये अतिशयकारी है। हमने कहा क्या अतिशय है इसका? बोले यहाँ पर आकर के कोई भी अपना नाम लेता है तो वहां से जवाब लौट करके आता है। मैं उस ताल तलैया के निकट गया, मैंने कहा सौरभ जैन सुमन, आवाज लौट करके आई सौरभ जैन सुमन, सौरभ जैन सुमन, सौरभ जैन सुमन। प्रतीक गुप्ता जी ने आवाज दी, बोले डॉक्टर प्रतीक गुप्ता, आवाज लौट करके आई डॉक्टर प्रतीक गुप्ता, डॉक्टर प्रतीक गुप्ता, डॉक्टर प्रतीक गुप्ता। अनामिका वहां पर पहुंची, इन्होंने कहा डॉक्टर अनामिका जैन अंबर, आवाज लापता। इन्होंने फिर प्रयास किया, बोली अनामिका अंबर, लेकिन कोई स्वर नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। तो बाबा जी बैठे हुए थे एक बराबर में। हमने उन बाबा जी से पूछा, मैंने कहा बाबा जी मैंने आवाज दी तो जवाब आया, प्रतीक जी ने आवाज दी तो जवाब आया, लेकिन जब अनामिका ने जवाब आवाज दी तो वहां से कोई उत्तर नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। उस बाबा ने जो उत्तर दिया, अगर वो उत्तर आप सब लोग मानते हो कि वो सार्थक है, तब तालियों से आमंत्रण देना अनामिका अंबर को। उस बाबा ने ये कहा कि सौरभ, इस काव्य कुल में सौरभ सुमन का कोई जवाब हो सकता है, प्रतीक गुप्ता का कोई जवाब हो सकता है, लेकिन अनामिका अंबर का कोई जवाब नहीं है, इसलिए वहां से कोई उत्तर नहीं आया। मैं मन से आमंत्रण देता हूं कि वो आए और कविता आप तक पहुंचाएं। डॉक्टर अनामिका जैन अंबर। ये बिल्कुल सच है कि हम मुजफ्फरनगर में खड़े हैं और मैं अपने ससुराल में हूँ, लेकिन जो आपने कहा वो सच कितना है ये सब बहुत अच्छे से जानते हैं। अनुपम जी यहाँ पर उपस्थित हैं, आदरणीय अरुण जी बैठे हुए हैं, मंच सभी विद्वतों से भरपूर है। मैं सबको उनके यथा योग्य प्रणाम करती हूँ। आप सबको बहुत प्रणाम करती हूँ, इस मोहल्ले को प्रणाम करती हूँ। इस मोहल्ले से आवाज़ आई ये तो सच है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल 4 पंक्तियाँ कहती हूँ आपकी उस बात पर कि आज मंजर खराब हो जाता। सुने, आपकी बात पर उत्तर देती हूँ। धन्यवाद प्रतीक जी, आप मुझे ऐसे मत देखिए जैसे यहाँ से आपको भाभी जी देख रही थी। मैं भाभी जी की तरफ से उत्तर लिख करके लाई हूँ। हाँ, मुझे अपने भाई की याद आती, और इन्हें देख के मुझे अपने भाई की याद क्यों आएगी, पिताजी की क्यों नहीं आएगी? इनकी त्वचा से उम्र का पता नहीं चलता है, उम्र ऐसी ही है कि आज मंजर खराब हो जाता, गर पुराना हिसाब हो जाता। आज मंजर खराब हो जाता, गर पुराना हिसाब हो जाता। ठीक है बात बढ़ नहीं पाई, ठीक है बात बढ़ नहीं पाई, वरना तू बेनकाब हो जाता। वाह वाह वाह, बहुत आभार। शायरी बहुत अच्छी सुन रहे हैं, मैं सबको बहुत प्रणाम करती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उदास हो जाएं। मैं आप तक ज़रूर पहुँचूंगी। मैं पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ। मैं इस क्षेत्र में पहली बार तो नहीं आई, लेकिन केवल इस जगह पहली बार आई हूँ, तो मैं बहुत आभार करती हूँ आप सबका, राहुल जी का विशेष रूप से, गौरव जी का जिन्होंने यहाँ पर बुलाया, प्रवीण जी का जिन्होंने याद किया, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और इस मंच की सबसे अच्छी बात ये है कि मेरे बिल्कुल सामने मेरी बड़ी बहन सोनिया भाभी यहाँ बैठी हैं, मौसी जी यहाँ बैठी हैं जो भगवान के माता पिता हैं। मैं बहुत प्रणाम आपको करते हुए काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ और एक निवेदन करती हूँ कि कोई भी बात आपके हृदय के द्वार को दस्तक दे तो आपकी प्रतिक्रिया मुझ तक ज़रूर पहुँचे। ये जो जगह खाली है यहाँ पर भी कुछ लोग आकर के बैठ जाएं। मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ, सुने। हाँ ना, आ जाएं तो जल्दी आ जाएं, वरना इतना सोच के तो फिर डिस्टर्बेंस होगा। सुने, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। सबसे पहले माँ जिन वाणी के मंगलमय गुण गाए
गुणगान की जय हो। सबसे पहले माँ जिन वाणी के मंगलमय गुणगान की जय हो, फिर नवकार के अतिशय की और उससे हुए कल्याण की जय हो, फिर नवकार के अतिशय की और उससे हुए कल्याण की जय हो। जिनके स्वरूप को देव तरसते ऐसे संत महान की जय हो, जिनके स्वरूप को देव तरसते ऐसे संत महान की जय हो। आओ मिलकर हम सब बोले महावीरा भगवान की जय हो, आओ मिलकर हम सब बोले महावीरा भगवान की जय हो, आओ मिलकर हम सब बोले महावीरा भगवान की जय हो। बहुत बहुत आभार। ये संत, ये मुनि कौन है, क्या है, क्यों है, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। आपके प्रांगण में गुरुदेव उपस्थित हैं। एक बार आप उनकी छवि अपने जहन में रखिए, अपने मस्तिष्क में रखिए, अपने दिल में रखिए और मेरी ये पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। स्वागत अनामिका। क्षमा करुणा दया के संग हमें स्वीकार करते हैं, क्षमा करुणा दया के संग हमें स्वीकार करते हैं, बहुत आशीष देते हैं, बड़ा उपकार करते हैं। क्षमा करुणा दया के संग हमें स्वीकार करते हैं, बहुत आशीष देते हैं, बहुत उपकार करते हैं। दिगंबर भेष पिछी और कमंडल रूप है न्यारा, दिगंबर भेष पिछी और कमंडल रूप है न्यारा, मेरे गुरुवर तो ऐसे हैं जो सबको प्यार करते हैं, मेरे गुरुवर तो ऐसे हैं जो सबको प्यार करते हैं, मेरे गुरुवर तो ऐसे हैं जो सबको प्यार करते हैं। कर्तव्य निर्वहन की 4 पंक्तियां और आप तक पहुंचाती हूँ और मेरे मूल काव्य पाठ तक पहुंचती हूँ। बहुत मन से आप सुन रहे हैं, सुनिएगा। मुझसे लोग कहते हैं अनामिका ये बहुत कटु पंक्तियां हैं, लेकिन ये बार बार मैं क्यों कहती हूँ, क्यों इन्हें कहना ज़रूरी है, क्योंकि मैं जैन समाज की बेटी हूँ और मेरा ये दायित्व तो बनता है कि ये पंक्तियां मैं ज़रूर कहूँ। सुनिएगा, आपको मेरा साथ देना है, मंच का मंच चाहती हूँ। स्वागत स्वागत। कि बलि जो मांगते हो फिर उन्हें भगवान क्या कहना, बलि जो मांगते हो फिर उन्हें भगवान क्या कहना, पशु हत्या के वर्णन को धर्म का ज्ञान क्या कहना, बलि जो मांगते हो फिर उन्हें भगवान क्या कहना, पशु हत्या के वर्णन को धर्म का ज्ञान क्या कहना। इन्हें जंगल में छोड़ो ये हमारे बीच क्यों रहते, इन्हें जंगल में छोड़ो ये हमारे बीच क्यों रहते, जो मांसाहार करते हैं उन्हें इंसान क्या कहना, जो मांसाहार करते हैं उन्हें इंसान क्या कहना, जो मांसाहार करते हैं उन्हें इंसान क्या कहना। बहुत बहुत आभार। ये मेरे कर्तव्य का निर्वहन हुआ। आइए, ये प्रवीण जी आप 7वीं बार जगह चेंज कर रहे हो। ये इनका 7वां फेरा है और इतने में हमारे यहाँ विवाह संपन्न हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, वो बात अलग है अनामिका। दरअसल ये मुजफ्फरनगर के वो चतुर श्रोता हैं जिनको आइसक्रीम भी दे दो तो चारों तरफ से चाट के देखते हैं मजा ज्यादा कहां से आ रहा है। देखिए, मैं एक बात बोलूं, मैं अभी कुछ बात कहूं उससे पहले केवल यही कहूंगी कि ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको। सुने ये मोहल्ला विशेष रूप से, वार्ड नंबर 4, कि ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको, जरा देखो अनामिका सांबर चाहिए इनको। इस बात पे वाह हो गई इनकी। सुने कि ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको, जरा देखो अनामिका सांबर चाहिए इनको। बड़े करके जतन लड़की के मन को जीतते पहले, बड़े करके जतन लड़की के मन को जीतते पहले, फिर उसके संग सहेली का भी नंबर चाहिए इनको।
क्या शानदार सुन रहे हैं। प्रवीण जी तो इतने शर्मा रहे हैं। और ये शर्माने वाले नहीं हैं, ये वो बूढ़े हैं जिनमें वो अंगारे हैं, अगर आप देखो जो बुझे हुए अंगारे होते हैं, थोड़ी सी फूंक मार दो तो तुरंत लाल। वो मुझे पंक्तियां याद आती हैं, कहीं किसी कवि ने कहा वो बात पहुंच जाए तब मुझे बताना कि कवि सम्मेलन आनंद में चल रहा है, कि कौन कहता, देखे इन्हें पंक्तियां सुने मेरी केवल, कि कौन कहता है कि बुढ़ापे में इश्क के सिलसिले नहीं होते, कौन कहता है कि बुढ़ापे में इश्क के सिलसिले नहीं होते, आम जब तक मीठे नहीं होते जब तक पिलपिले नहीं होते। मैं इस बात का उत्तर तो जरूर दूंगी, लेकिन मेरा मन है कि इस बात का उत्तर मैं एक पैरोडी के माध्यम से दूं। और उससे पहले एक बात कहती हूँ, प्रतीक जी आए थोड़ी देर पहले, बहुत सारी बातें कर रहे थे, यहाँ नारी शक्ति उपस्थित है, मैं मातृ शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पर खड़ी हूँ। वो मुझसे सौरभ जी ने कहा, अनामिका वैसे तो नारी अबला होती है, बेचारी होती है, लेकिन इन्हें तब क्या हो जाता है जब ये सास बन जाती है। हाँ, इतनी जोर से आप हंसी हैं तो मैं एक बात बता दूं, वो एक देवरानी जेठानी खड़े थे, सामने से उनकी सास चली आ रही थी, देवरानी ने जेठानी को कोहनी मारी और बोली, देख सामने से सुनामी चली आ रही है। पता नहीं आज किसे लेकर के डूबेगी। और इसी बात पर प्रतीक जी ने इस तरफ देख करके भाभी जी के लिए कुछ कहा, तो प्रतीक जी मैं उनकी तरफ से आपको उत्तर देती हूं, आप स्वीकार करें। सुने, किसी से मांग कर अपना गुजारा हम नहीं करते। जितनी नारियां हैं उनकी तरफ से कह रहे हैं। रविंद्र जी आप थोड़ा यहां वहां भी देख लीजिए और सुन भी लीजिए। किसी से मांग कर अपना गुजारा हम नहीं करते, निभाते हैं सभी वादे किनारा हम नहीं करते। किसी से मांग कर अपना गुजारा हम नहीं करते, निभाते हैं सभी वादे किनारा हम नहीं करते। खुदा ने जो दिया है रूप ये उसका ही जादू है। सुने प्रतीक जी, किसी गलतफहमी में ना रहे आप। खुदा ने जो दिया है रूप ये उसका ही जादू है, कि लड़के खुद भटकते हैं इशारा हम नहीं करते, कि लड़के खुद भटकते हैं इशारा। ये और बात नहीं जी, ये बात तो बिल्कुल गलत है। देखो ये इतने भोले बेचारे इस पे भी ताली बजा रहे हैं। मैं अच्छा ये हाँ, ये वाली बात बोली कि इशारा हम नहीं करते, इशारा वो अभी पीछे आपने एक वायरल होता हुआ वीडियो देखा होगा, कौन सा वो था जो इशारा उसने नहीं किया। और मैं पंक्तियां देता हूं, अगर आप लोगों को लगे कि सही है तो अब ये जितने भी पुरुष हैं सदन में, ये मेरा समर्थन देना कि हम बंधे तो झनकार फिर किस लिए। हम बंधे, ये पुरुषों के ऊपर ये बात थी कि हम इशारा नहीं करते और हम ये नहीं करते, कि हम बंधे तो झनकार फिर किस लिए, हम ना सूंघे सुमन हार फिर किस लिए, और टकटकी बांध के हम ना देखें इन्हें, तो ये सजावट के श्रृंगार फिर किस लिए। देखिए ऐसा नहीं है, मेरे पास भी हर बात का उत्तर है और बिल्कुल नए तरीके से उत्तर भी दूंगी। और उत्तर में मैं यही कहूंगी, अगर हो पास वो तो हिचकियां अच्छी नहीं लगती। देखिए शायरी की भी बात हो रही है, केवल ऐसे ही नहीं है कि तुकबंदी कर दी है, तो आपको वाह वाह भी करना है। बहुत सुंदर तो आप कह ही रहे हैं, धन्यवाद। नहीं वो पंक्तियों के लिए कह रहे हैं भाई। सुने, अगर हो पास वो तो हिचकियां अच्छी नहीं लगती, बिना मौसम के बादल बिजलियां अच्छी नहीं लगती, बिना मौसम के बादल बिजलियां अच्छी नहीं लगती। मिले रेस्पॉन्स तो लड़के बहुत तारीफ करते हैं, मिले रेस्पॉन्स तो लड़के बहुत तारीफ करते हैं, जो ठुकरा दे इन्हें वो लड़कियां अच्छी नहीं लगती, जो ठुकरा दे इन्हें। और बहुत ज्यादा यदि कह रहे हैं तो मैं इन नारियों की तरफ से इन सबको एक और उत्तर देती हूं।
लेकिन ये उत्तर संचालक जी के लिए बिल्कुल नहीं है। मैं एक बात बताऊं अनामिका, हाँ नहीं, संचालक जी के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर मैं उत्तर देने दीजिए। मैं एक बात बता रहा हूँ, कविता पढ़ ले वो ज्यादा अच्छा है। ये मुजफ्फरनगर के लोग हैं, ये तलाक करा के भेजेंगे हमें यहाँ से। देखो भाई, भाभी जी ने बहुत अच्छी बात कह दी। ये है नारियों की ताकत। वो मतलब बहू तो बहू, सास भी सास। वो एक बहू, आ जाइए बहू जी। ये कविता की एनर्जी है। ये कविता की एनर्जी नहीं है, ये दूर से दिखाई नहीं दे रहा मोतियाबिंद है। देखिए, उत्तर तो मेरे पास बहुत है, लेकिन क्योंकि मेरा बहुत मन है कि मैं बिल्कुल नया सुनाऊं, इसलिए मैं वो कोई बात नहीं करना चाह रही, वरना इस बात पे भी मेरे पास उत्तर था। और आपका मन होता तो मैं उत्तर भी कह देती। ये सारे बच्चे यहाँ लेट क्यों गए? इनके तो सोने का टाइम हो गया। इनका गुरुत्वाकर्षण बल ढह गया। सुने, हाँ सुने सुने, मैं उत्तर दे रही हूँ। वो एक सास अपने पोते को खिला रही थी। खेलते खेलते पोता अचानक से हाथ से छूट गया, तो बहू आई अंदर से और चिल्लाते हुए बोली, तुमने मेरे बेटे को गिरा दिया, आज के बाद मेरे बेटे को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। अब सास भी मुजफ्फरनगर की थी। उसने कहा, तय रहा, आज के बाद मैं तुम्हारे बेटे को हाथ नहीं लगाऊंगी। नहीं, ऐसा मैंने तो नहीं कहा। तो सास बहू ऐसी हो जाती हैं। मैं पंक्तियां निवेदित कर रही थी। राजकुमार जी जैन नावला वाले वहलना से हमारे बीच है। मैं चाहता हूँ बस जोरदार तालियां आप लोग बजाएं। नावले वालों के परिवार में मेरी एक बहन भी हैं, अरविंद जी जो हैं वो मेरे जिया जी हैं, तो इस नाते आप तो हमारे वैसे भी समधी हो गए। हाँ नहीं, मैंने गलत नंबर डायल कर दिया था, उसके लिए सॉरी। नहीं, समधियों को तो गालियां देने का प्रावधान इंडिया में है, गाई जाती हैं गालियां, आपने सुनी हो तो। आइए, हाँ इधर हाँ, कुछ बैठ जाओ। बेटा तू बैठ जाइए जनाब, आपके लिए भी यहाँ आयोजन मंडली ने कुर्सियां मंगाई हैं, कुर्सियां मंगाई हैं, कुर्सियां मंगाई हैं। इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, इस कार्यक्रम में वो आज नहीं आई है। बैठ जाए, मैं तो कविता सुना रही थी। आइए, बात चल रही थी बुजुर्गों की और बाबाओं की भी बहुत सारी बातें हुई हैं, तो मेरा मन है कि मैं बाबाओं पर एक पैरोडी पढ़ूं। आप सबको मेरा साथ देना है। जो देश का हाल है उस पर मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। राजनीति की बात बिल्कुल नहीं करूँगी। देश के बहुत सारे ऐसे हाल हैं, बहुत सारी ऐसे, अभी हम सुबह लुधियाना में थे, पंजाब में थे। वो 2015 में जब देश ने विकास किया तो 2015 में नारा था उड़ता पंजाब, सुना होगा सबने। 2018 में नारा हुआ उड़ता पंजाब नेशनल बैंक। एक सरदार जी से पूछ लिया, एक सरदार जी से कहा, सरदार जी आग लग गई। सरदार जी बोले मैनू की। हमने कहा आपके घर में लग गई। बोले फिर तैनू की। कई प्रकार की घटनाएं घट जाती हैं। सुबह सुबह हम वहां से लौट कर आए। वो पिछले दिनों मोदी जी ने एक बयान दिया, आपने सुना होगा। उन्होंने रेणुका जी की हंसी को लेकर के कुछ कह दिया, तो कांग्रेसियों ने कहा, मोदी जी ने कहा कि रेणुका जी की हंसी को देख करके मुझे रामायण याद आ गई। कांग्रेसियों ने कहा रेणुका जी की हंसी की सूर्पनखा से तुलना करने पर मोदी जी को माफी मांगनी होगी। तो मोदी जी ने कहा, मैं तो ये कह रहा था कि रेणुका जी की हंसी सीता मैया से मिलती है। तो कांग्रेसियों ने कहा, अच्छा, जैसे हमें नहीं पता कि इनकी हंसी किससे मिलती है। घटनाएं घट जाती। मैं तो आइए एक पैरोडी सुनाती हूँ। मेरा मन करता है आपके साथ वो बात कह दूं। सुने कि बाबाओं का है। उठ के बैठ जाओ आप सब आराम से। जब सब लोग ताली बजाएं तो ताली बजाना, समझ में तो आना नहीं है। सुने कि बाबाओं का है ये कृपा का दरबार रे, बाबाओं का है ये कृपा का दरबार रे, बाबाओं का है। सबको ताली बजानी है। मैं फिर से गा रही हूं कि बाबाओं का है ये कृपा का दरबार रे, बाबाओं का है।
क्या बढ़िया कीर्तन कर रहे हैं। अब सबको ये पूछना है कि फिर क्या हुआ, ठीक है? नहीं, गलत जगह नहीं पूछना है बेटा, अभी एक सही जगह आएगी वहां पूछना है कि बाबाओं का है ये कृपा का दरबार रे, बाबाओं का है ये कृपा का दरबार रे, बाबाओं का है। भव्य गुफाएं सजे आश्रम डेरों की है कहानी, भव्य गुफाएं सजे आश्रम डेरों की है कहानी। बिगड़ गया सारा ही बुढ़ापा ये कैसी थी जवानी, बिगड़ गया सारा ही बुढ़ापा ये कैसी थी जवानी। त्रिशूल फैंसी ले राधे माँ गोद में बैठ के मानी, त्रिशूल फैंसी ले राधे माँ गोद में बैठ के मानी। और बेवफा हनी प्रीत निकली रहीम की नानी, निकली रहीम की नानी। क्या हुआ? क्या बात है। फिर निकल पड़े बाबा, फिर निकल पड़े बाबा करने जेलों का उद्धार रे, बाबाओं का है ये कृपा का दरबार रे, बाबाओं का है। जेल में क्या होता है कि जेल में बाबा और आतंकी आपस में टकराए, जेल में बाबा और आतंकी आपस में टकराए। बाबा बोले आतंकी तुम यहाँ पे कैसे आए, बाबा बोले आतंकी तुम यहाँ पे कैसे आए। आतंकी बोला बम फोड़ा इसलिए यहाँ पर लाए, आप बताओ आपके कैसे दर्शन हमने पाए, हाँ दर्शन हमने पाए। फिर बाबा बोला कि तुमको लाया बम का, तुमको लाया बम का मुझे फुलझड़ी का प्यार रे, बाबाओं का है ये कृपा का दरबार रे, बाबाओं का है। एक और नए नए बाबा पकड़े गए, आपने नाम सुना होगा, रोहिणी दिल्ली से नए नए पकड़े गए, उनका नाम है वीरेंद्र दीक्षित। अब उन तक बात पहुंचाती हूं, सुने कि इस झांसे की गाड़ी में एक आई और सवारी, इस झांसे की गाड़ी में एक आई और सवारी। अभी अभी पकड़ा है इनको की खातिर सरकारी, अभी अभी पकड़ा है इनको की खातिर सरकारी। अध्यात्म विश्वविद्यालय खोला पाप लोक के धारी, अध्यात्म विश्वविद्यालय खोला पाप लोक के धारी। झांसा राम प्लस राम रहीम इज इक्वल टू वीरेंद्र पुजारी, इज इक्वल टू वीरेंद्र पुजारी। फिर क्या हुआ? फिर कृपा आएगी, फिर कृपा आएगी, कर दो ताली की बौछार रे, बाबाओं का है ये कृपा का दरबार रे, बाबाओं का है। गीत खत्म हुआ, तालियां बजाइए। बहुत आभार, बहुत शानदार तरीके से सुन रहे हैं। आइए मैं मेरे मूल तेवर पर आना चाहती हूँ और मेरी वो शायरी, वो बातें आप तक पहुँचाना चाहती हूँ जिसके लिए मुझे जाना पहचाना जाता है। आप लोगों ने बहुत मन दिया, निसंदेह ये दो नाम खतौली से यहाँ ऐसे बैठे हैं, आदरणीय अरुण जी, आदरणीय अनुपम जी, जिन्होंने बहुत संबल दिया, बहुत मन दिया, बल्कि ये कहूँ कि इस क्षेत्र में बहुत पहचान दी। अनुपम जी ने तो अपनी कुछ कहानियां भी मुझे सुना रखी हैं। वो डर गए और पूछ रहे कौन सी सी। एक कहानी सुनाई, उन्होंने बताया वो बचपन में फेल हो जाया करते थे, धीरे धीरे करके पास होते थे। एक बार उनका रिजल्ट आना था, पिताजी को पता था कि रिजल्ट में फेल ही होना है। कुछ वीआईपीज में पिताजी बैठे हुए थे आदरणीय, उन्होंने इशारे से कह दिया तेरा रिजल्ट आए, यदि एक सब्जेक्ट में फेल हो तो कह देना जय सिया राम, 2 सब्जेक्ट में फेल हो तो कह देना राधे कृष्ण, और 3 सब्जेक्ट में फेल हो तो कहना ब्रह्मा विष्णु महेश। अब अनुपम जी आए, पिताजी ने इशारे से पूछा तो अनुपम जी बोले बोल साचे दरबार की। इस प्रकार की घटनाएं घट जाती। आइए मैं मेरे मूल तेवर पर आती हूँ, सुनिएगा। उस ईश्वर को नमन करें
जिस ईश्वर ने बहुत दिया, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ और अपना काव्य पाठ आगे बढ़ाती हूँ। सुने। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। देखिए, मैं बिल्कुल विशुद्ध कविता और विशुद्ध शायरी आपके बीच कर रही हूँ। कहीं बात अच्छी लगे तो आपकी आह वाह मुझ तक जरूर पहुंचे। ये मेरा दावा है कि आप मुझे सुनेंगे तो मैं वो बात आप तक पहुंचा करके जाऊंगी जो बात आप सुनना चाहते हैं। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुने। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। चौथी पंक्ति पर हाथ तैयार हो और मुझ तक आपका आशीर्वाद पहुंच जाए तो मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं। ये भी मेरे कर्तव्य निर्वहन की पंक्तियां हैं जो सुनाना बहुत जरूरी है, आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। सुनिएगा। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। मुजफ्फरनगर में हम लोग क्यों उपस्थित हैं, मैं पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूं, सुनिएगा। मोहब्बत के सफर को एक हंसी आगाज दे देना। जहां बात अच्छी लगे वहां करें, केवल बढ़िया नहीं करना है, वाह वाह करना है। तो आप फूल लेकर के बैठे रहते हैं, जब तक पंडित जी नहीं कहते फूल चढ़ाओ तब तक लोग नहीं चढ़ाते हैं। तो मैं बीच में कहती रहूंगी कि वाह वाह कीजिए, बात अच्छी लगे तो वाह वाह करना है आपको भी। मोहब्बत के सफर को एक हंसी आगाज दे देना। वाह वाह कीजिए, सब लोग कीजिए, ऐसे नहीं कीजिए जैसे आप फूल छोड़ रहे हो, मन से कीजिए। यदि एक आध शायर ने देख लिया तो आत्महत्या कर ले। मोहब्बत के, बहन जी बैठ जाइए, यही है, चिंता मत कीजिए। और चौथी पंक्ति पर आपको ताली बजानी है। यदि आपको शायरी समझ में आए तो ताली बजानी है, नहीं समझ में आए तो और ज्यादा बजानी है, क्योंकि ये सोचना है कि बात कुछ और बहुत बड़ी कह दी गई है। और ये मेरा प्रण है, जिद है कि मैं तो शायरी सुनाकर ही जाऊंगी। ये मैं जानती हूँ आप बहुत मन से सुन रहे हैं। पुरुषों से एक अनुरोध है, महिलाओं से भी अनुरोध है कि वो अपने एक हाथ को ऐसे करें और इसमें अपने पति को देखें और दूसरे हाथ को इस हाथ पे जोर जोर से मारें, ताली अपने आप बजेगी। और पुरुषों से एक अनुरोध है, वो अपने एक हाथ को ऐसे करें, नहीं, इसमें पत्नी को नहीं देखना है, इसमें उस बिचौलिए को देखना है जिसने आपका विवाह करवाया है। अब सब मिलकर के एक बार जोरदार तालियां बजाएं और मुझे माहौल दें। बहुत अच्छा। ये है क्या, पीछे ले जाकर के पीट लो इन्हें जी भर के। सुने। मोहब्बत के सफर को एक हंसी आगाज दे देना, मेरा कल मुस्कुरा उठे तुम ऐसा आज दे देना। मेरा कल मुस्कुरा उठे तुम ऐसा आज दे
वफाएं देख लेना तुम तुम्हारे प्यार की खातिर। अब चौथी पंक्ति पर हाथ तैयार हो और मुझ तक अपनी बात पहुंचा दें, अपनी तालियां पहुंचा दें ताकि मैं पंक्तियां पहुंचा सकूं। मंच पर आपने तो पहली 3 भी नहीं सुनी, क्लास में सप्लीमेंट्री से पास हुए। अब पहली 3 भी सुने और चौथी पर ताली बजानी है। सुने। मोहब्बत के सफर को एक हंसी आगाज दे देना, मेरा कल मुस्कुरा उठे तुम ऐसा आज दे देना। वफाएं देख लेना तुम तुम्हारे प्यार की खातिर, वफाएं देख लेना तुम तुम्हारे प्यार की खातिर। चली आऊंगी मैं सब छोड़ कर आवाज दे देना, चली आऊंगी मैं सब छोड़ कर आवाज दे देना, चली आऊंगी मैं सब छोड़ कर आवाज दे देना। आप जिसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हो उन तक ये पंक्तियां जरूर पहुंचाना। कहीं आपको ये लगेगा मैं बहुत सारी ऐसी बातें हैं हंसी की, मजाक की, ये नोक झोंक की जो पूरी रात कर सकती हूँ, लेकिन मेरा मन है कि मुजफ्फरनगर आई हूँ और इतने मन से आप बैठे हैं तो कुछ अच्छी बातें आप तक पहुंचा कर जाऊं। ये पंक्तियां आप उसे जरूर समर्पित करें जिसे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, मैं आप तक पहुंचाती हूँ। इन लोगों में से कई सारे तो ऐसे बैठे हैं जिन्हें इनकी फोटो स्टेट भी कई करानी पड़ेंगी। आइए मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। बहुत अच्छी बातें आप कर रहे हैं। सुने। जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना। आप लोग जरा सुने, ये बच्चे तो मान जाएंगे, आप भी मान जाए। सुने। जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। यहाँ सोनिया भाभी जी बैठी हैं, मैं इन तक ये पंक्तियां पहुंचाती हूँ। आप ये बिल्कुल मत सोचना कि सबसे ज्यादा प्रेम क्या मैं किसी और को नहीं करती, उन तक मैं और भी पंक्तियां पहुंचा सकती हूँ। मैं इन तक ये बातें पहुंचाती हूँ। आप भी अपने अपने एक चुनिंदा व्यक्ति को दिल में रखें और मेरी ये पंक्तियां पहुंचाती हूँ। कहीं आपको लगे कि आपके मन की पंक्तियां हैं तो आपका मन मुझ तक पहुंच जाए। सुने। जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। अब हाथ तैयार हो। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत। बहुत अच्छा। वाह, बहनों का प्रेम चल रहा, बताओ। हाँ, ये आप कैसे समझ पाएंगे। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत मन से आप सुन रहे हैं। एक नारी जब सच्चा प्रेम करती है तो वो ईश्वर से क्या प्रार्थना करती है, क्या कहती है अपने प्रियवर से, वो पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। सुनिएगा। हाँ ना। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए। बेटे आप लोग थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाएं। ये थोड़ा सा डिस्टरबेंस है। देखिए, गीत एक ऐसी विधा होती है जो कहने को तो स्वर गूंजते हैं, लेकिन देखा जाए तो किसी का दिल गूंजता है और किसी के दिल तक पहुंचती है। और मैं वही कर रही हूँ। ये जो कठिन काम मैं कर रही हूँ, आप दूसरा कठिन काम सुनने का कर रहे हैं और इतने मन से सुन रहे हैं।
तो मेरा मन है कि थोड़ा सा और आपका मुझे मन मिल जाए। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। लोग कहते हैं नारी आधुनिक हो गई है, उसके बात करने का तरीका बदल गया है, उसके उठने बैठने का तरीका बदल गया है। मैं मानती हूं नारी आधुनिक हो गई है, उसके वस्त्र पहनने का तरीका बदल गया है, उसके प्रेम करने का तरीका बदल गया है, लेकिन एक बात जो कभी नहीं बदलती, वो बात मैं आप तक पहुंचा रही हूं, वो बात आप तक पहुंच जाए। लगे कि अनामिका जैन अंबर ने कहीं शाश्वत प्रेम की परिभाषा लिख दी हो जो आपने पहले कभी नहीं सुनी हो, पहली बार सुन रहे हो, तो आपका आशीष मुझ तक पहुंच जाए। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूं, सुने। मैं तेरे नाम हो जाऊं, यही भाव रहे होंगे राजुल के जब उन्होंने नेमिनाथ को वरने के लिए रास्ता चुना होगा। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुने। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको, न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए, बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। मैं जितने नौजवान साथी बैठे हैं इन सब तक अपनी 4 पंक्तियां जरूर पहुंचाऊंगी। हमारी बहुत लंबी लंबी लिस्ट है दोस्तों की, फ्रेंड्स की। जितने यहाँ लोग बैठे हैं किसी ना किसी क्लब से जुड़े होंगे, लॉयंस क्लब से, रोटरी क्लब से। ये हम बहुत सारे त्योहार बहुत सारे लोगों के साथ मनाते हैं। इंटरनेट के ज़माने में, फेसबुक के ज़माने में, व्हाट्सएप के ज़माने में, जब घर में बैठकर 2 मिनट का समय नहीं मिलता कि हम अपने माँ बाप के साथ बैठकर के बात कर लें, तो जिस बात का अनुसरण मैं करती हूँ, मेरा मन है कि वो बात आप तक पहुँच जाए। मैं पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। सुने, आपके लिए स्पेशली, और ये इनमें से जितने लोग समझ सकें उनके लिए, और जितने मेरे नौजवान साथी बैठे हैं उनके लिए, कि नजर अनजान भी रखना मगर पहचान भी रखना, नजर अनजान भी रखना मगर पहचान भी रखना, करो मासूम शैतानी तो फिर ईमान भी रखना। नजर अनजान भी रखना मगर पहचान भी रखना, करो मासूम शैतानी तो फिर ईमान भी रखना। खुले मन से नए रिश्तों का स्वागत भी करो, लेकिन खुले मन से नए रिश्तों का स्वागत भी करो, लेकिन जरूरी है बुजुर्गों का सदा सम्मान भी रखना, जरूरी है बुजुर्गों का सदा सम्मान भी रखना, जरूरी है बुजुर्गों का सदा सम्मान भी रखना। आप इतना अच्छा सुन रहे हैं। एक गीत के लिए जब हम लोग यहाँ आए, हालांकि अनामिका का वो बहुत पुराना गीत है, लेकिन उस गीत के लिए मुझसे आदरणीय बाबूजी ने भी कहा आते ही, शहीद के बेटे की दीपावली, अरुण जी ने भी कहा, अनुपम जी ने भी कहा, बल्कि मुझे गुरुदेव का भी आदेश है। लेकिन अगर आप होता लोग क्या वो है, गीत सुनना चाहते हैं, मैं कुछ नया यहाँ सुनाना चाहती हूँ। हाँ, वो मैं ज़रूर सुना दूँगी, ये ठीक है, मैं वो ज़रूर सुनाऊंगी। लेकिन इन दिनों की जो मेरी बहुत चल रही एक रचना, जिसने कहीं मुझे एक पहचान दे दी है, वो रचना आपने शायद YouTube के माध्यम से सुनी हो, लेकिन मेरा मन है कि मैं आपके बीच प्रत्यक्ष हूँ, तो वो रचना मेरा सुनाने का बहुत मन है। रुक्मणी शीर्षक से एक रचना है। एक बार आपकी तालियों का आदेश मुझे मिल जाए, अनुमति मुझे मिल जाए, तो मैं वो गीत आप तक पहुँचाऊँ। हमारे कुनबे के बड़े कवि हैं प्रोफेसर अशोक चक्रधर जी। जब उन्होंने दोस्तों ये रुक्मणी कविता सुनी तो अनायास उनके मुंह से एक बात निकली, बोले कि कवि आज तक जब से लिख रहे हैं भगवान कृष्ण और राधा के विषय में उन्होंने लिखा, एक ऐसा संबंध
जो इन कवियों की कलम से छूट गया और जो वास्तव में शाश्वत संबंध था वो था कृष्ण और रुक्मणी का। उसके ऊपर अनामिका ने कलम चलाई। मेरा मन है कि एक बार जोरदार तालियां पूरे सदन से उठें और अनामिका। मैं समझती हूँ जैन समाज का कार्यक्रम है, सुबह बहुत सारे काम होते हैं। मेरा मन है जो लोग उठना चाहते हैं, जो उठने के क्रम में भी हैं, वो शीघ्रता करके चले जाएं। मैं थोड़े देर और आपके बीच हूँ। एक बार जो लोग निकलना चाहते हैं वो अभी निकल जाएं, और जो लोग सोच रहे हैं थोड़ा सा और हाँ ऐसे ही आप में से भी यदि कोई सोच रहा हो। यहाँ लोग जोड़े से जा रहे हैं, मैं इन्हें प्रणाम करती हूँ। इनमें से एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं, नहीं अब 3 हो गए हैं। ये थोड़ी देर और मैं ऐसे ही जो खड़ी लोग हूँ, जा आप रहे हैं वो निकलते जाओ। लोग शीघ्रता करते हुए निकल जाएं। जाने वाले को अब कौन वो रोक शीघ्रता सका? करते हुए कितना निकलेंगे? निकलना यहीं से उड़ सकते नहीं है। हाँ हाँ सुने, स्वागत। एक बार जहन में हम उस ईश्वर की तस्वीर रखते हैं जिसके रोज दर्शन करने का हमें अवसर मिलता है, और मेरी ये पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। नींद देते हैं, ख्वाब देते हैं। आहा। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, आप तक पहुंच जाएं। थोड़ी देर के लिए अपने माँ बाप को जहन में रखें, और मेरी ये पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। बात अच्छी लगे तो मन मुझे जरूर दें। सुने, नींद देते हैं, ख्वाब देते हैं, जाने कितने खिताब देते हैं। खिताब पुरस्कार केवल एक बाप है, एक माँ है जो अपने बेटे या बेटी को ये कहता है या कहती है कि मेरा अफसर बेटा, मेरा राजा बेटा। वो खिताब जो कोई नहीं देता, हमें माँ बाप दे देते हैं। तब कहती हूँ, पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुने। स्वागत। कि नींद देते हैं, ख्वाब देते हैं, जाने कितने खिताब देते हैं। मुश्किलों से घिरे सवालों का, मुश्किलों से घिरे सवालों का, मुस्कुरा कर जवाब देते हैं। भाई वाह 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 वाह। मुस्कुरा कर जवाब वाह, वाह, देते हैं। मोहब्बत क्यों जरूरी है? यहाँ से कुछ कुछ आवाज आ रही है कि ये भी सुना, ये भी सुना, तो मैं कुछ एक नई बात आप तक पहुंचाती हूँ, सुने। कि मरने का खौफ जीने की हसरत नहीं होती, मरने का खौफ जीने की हसरत नहीं होती, मरने का खौफ जीने की हसरत नहीं होती। कुछ भी नहीं होता जो मोहब्बत नहीं होती, कुछ भी नहीं होता जो मोहब्बत। वाह 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 वाह। मरने का खौफ जीने की हसरत नहीं होती, कुछ भी नहीं होता जो मोहब्बत नहीं होती। हम क्यों सह लेते हैं? पंक्तियां निवेदित, शेर सुनाती हूँ, सुनिएगा। कि जरूरत कहाँ थी कांटों की चुभ जाए मुझे वो। एक पंक्ति में, एक मिसरे में तेवर देखिए, और शेर जब खत्म हो तो वो मजबूरी देखिए। दोनों बातें एक साथ आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। कि जरूरत कहाँ थी कांटों की चुभ जाए मुझे वो, जरूरत कहाँ थी कांटों की चुभ जाए मुझे वो, जरूरत कहाँ थी कांटों की चुभ जाए मुझे वो। फूलों की अगर कोई शरारत नहीं होती, फूलों की अगर कोई शरारत नहीं होती, कुछ भी नहीं होता जो मोहब्बत नहीं होती, कुछ भी नहीं। और हमारे यूपी में एक बात हो रही है, आप देखें। शेर को मैंने निभाने का प्रयास किया है, पंक्तियां पहुंच जाएं। कि पैदल कभी साइकिल से कभी दौड़ रहे हैं, यूपी की सरकार से लिया है, सुने। कि पैदल कभी साइकिल से कभी दौड़ रहे हैं। क्यों बेटी होने पर नाज होता है?
आप जरा एक बार हमारे यूपी, अभी की सरकार नहीं, जो हमारी पिछली सरकार जा चुकी है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, बात पहुंच जाए कि पैदल कभी साइकिल से कभी दौड़ रहे हैं, पैदल कभी साइकिल से कभी दौड़ रहे हैं, पैदल कभी साइकिल से कभी दौड़ रहे हैं। बिटिया ही होती घर में तो कसरत नहीं होती, बिटिया ही होती घर में तो कसरत नहीं होती, कुछ भी नहीं होता जो मोहब्बत नहीं होती, फूलों की अगर कोई शरारत नहीं होती। रुक्मणी जो श्री कृष्ण की पत्नी है, वो अपने प्रभु पति श्री कृष्ण से एक सवाल करती हैं, और वो सवाल क्या है आप हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग, उनके अनुसार जानते होंगे कि जहाँ पूजा जाता है वहाँ राधा कृष्ण की मूर्ति होती है, और उनके संबंध को ये संसार क्या जानता है, किस रूप में पूजता है। ऐसे में एक पत्नी जो रुक्मणी है, जो श्री कृष्ण की पत्नी है, वो अपने अधिकार के लिए अपने प्रभु से क्या कहती है, ये मेरे गीत का सार है जो मैं आप तक पहुंचा रही हूं। मुझे मन दे दीजिए, बिल्कुल नया गीत मैं आप तक पहुंचा रही हूं। सुने कि साथ हमारा, सुनो आप लोग भी सुनो, हाँ ऐसे ही मारते रहो इनको, बीच बीच में चुप करते रहो इन्हें। सुने, पंक्तियां निवेदित करती हूं कि साथ हमारा जन्म जन्म का, साथ हमारा जन्म जन्म का रिश्तों का संसार, साथ हमारा, बटोरो इन्हें, कोई दिक्कत नहीं है, ये बच्चे अपनी मस्ती में हैं, सब कुछ यही है, इन्हें यही सारी बातें सारे काम करने हैं, और आप तक मेरी कविता भी पहुंचनी है। डांटो मत आप सबके सामने इन्हें, आप ऐसे ही चिल्लाते हैं रोज कभी कभी। अच्छा सुने, रुक्मणी अपने पति कृष्ण से कहती हैं, वो अपना मान मांगती हैं, अपना अधिकार मांगती हैं। उन्हें कृष्ण से कोई शिकायत नहीं, उन्हें जितनी शिकायत है वो इस जग से है, और इस संसार से, इस जग से उन्हें क्यों शिकायत है, मैं कविता आप तक पहुंचाती हूँ। सुने कि साथ हमारा जन्म जन्म का रिश्तों का संसार, साथ हमारा जन्म जन्म का रिश्तों का संसार, फिर भी जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार, क्यों इस जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार, प्रश्न मेरा क्यों राधा ही है। एक पत्नी कहती है पति से, आप तक करुणा पहुंच जाए, उसके मन का दर्द पहुंच जाए तो मुझसे जुड़े रहिए, मैं आप तक अपनी बात पहुंचाती हूं कि प्रश्न मेरा क्यों राधा ही है मोहन का आधार, प्रश्न मेरा क्यों राधा ही है मोहन का आधार, हाँ इस जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार, क्यों इस जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। बन समर्पित करती हूँ। वचन किए पूरे तुमने, कसमें सब मन से मानी, वचन किए पूरे तुमने, कसमें सब मन से मानी, मान दिया पत्नी का मुझको मैं राजा की रानी, मान दिया पत्नी का मुझको मैं राजा की रानी, सजा के तुमने मांग को मेरी, सजा के तुमने मांग को मेरी दिए सभी अधिकार, फिर भी जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार, क्यों इस जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। श्री कृष्ण जो सर्व विजेता थे, विश्व विजेता थे, वो
जब उन्होंने 3 किलोमीटर की दूरी पार की तो दोबारा लौट करके कभी वृंदावन नहीं गए। वो श्री कृष्ण जिन्होंने विवाह किया तो पूरी तरह से रुक्मणी के हुए, वो श्री कृष्ण जो राजा बने तो पूरी तरह से प्रजा के हुए, वो श्री कृष्ण जो रुक्मणी के पति हैं, वो रुक्मणी उन श्री कृष्ण से अपने अधिकार की बात करती है और क्या कहती है, पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूं। उसने सोचा कि ये नटवर थे, छलिया थे, इसमें भी कहीं ना कहीं उनका छल होगा। तब रुक्मणी कृष्ण से कहती है, क्या कहती है सुने, कि साध के सांसों में खामोशी, ले शब्दों में पीड़ा, साध के सांसों में खामोशी, ले शब्दों में पीड़ा, पूछती हूँ ओ नटवर तुमसे थी कैसी ये क्रीड़ा। क्या कि स्वयं प्रभु को जीता मैंने, स्वयं प्रभु को जीता मैंने, स्वयं प्रभु को जीता मैंने, पर जग से गई हार। हाँ, इस जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार, क्यों इस जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। अंतिम बंद देती हूं। किसी ने जब ये तर्क किया और बात पूछी तो एक दृष्टांत सुनाया कि राधा ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु आपने मुझसे प्रेम किया, विवाह नहीं किया। तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि राधा विवाह करने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होती है, तुम और मैं तो एक हैं, फिर हमें किसी दूसरे की आवश्यकता होती है विवाह के लिए, जो मैंने रुक्मणी से किया। तो रुक्मणी इस बात के, इस तर्क को खंडित करते हुए अंतिम बंद देती हैं। यदि आप भी मेरे इस अंतिम बंद से सहमत हो तो आपकी करतल ध्वनि मुझ तक पहुंच जाए। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूं, सुनिएगा। स्वागत। कि जब गौरी संग शंकर सीता के संग राम सुहाए, रुक्मणी कहती है कि जब गौरी संग शंकर सीता के संग राम सुहाए, कष्ट मेरा फिर क्यों इस जग में राधे श्याम कहाए। वाह 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 वाह। बहुत आभार, बहुत अच्छे। आपने मेरी उन पंक्तियों को जान दे दी, मन दे दिया। कि जब गौरी संग शंकर सीता के संग राम सुहाए, कष्ट मेरा फिर क्यों इस जग में राधे श्याम कहाए। तो यही निवेदन है तुमसे, इतिहास में हो ये सुधार। यही निवेदन है तुमसे, इतिहास में हो ये सुधार। राधे कृष्ण के साथ रुक्मणी कृष्ण करो स्वीकार। राधे कृष्ण के साथ रुक्मणी कृष्ण करो स्वीकार। बहुत अच्छे। देखिए, मुझे शहीद के बेटे की दीपावली गीत के लिए आदेशित अभी किया मेरे गया पास है। अरुण जी का यदि मैसेज आप भी सबकी आया। अनुमति हो तो एक बार मुझे ताली बजा करके आदेशित करें। विधायक जी भी उस गीत के लिए, वो गीत वास्तव में एक ऐसा गीत है जिसने बहुत नाम दिया। ऐसी शायद ही कोई यूनिवर्सिटी हो जिसमें उसके ऊपर नाटिकाएं नामांकन की हो, ऐसे किरी महाराज के प्रवचन हो जिसमें उस गीत का प्रयोग ना किया गया हो। मेरा मन है कि इस पावन पुनीत अवसर पर वो गीत आप तक पहुंचे। एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजाएं। बहुत आभार। और हाँ ना, जब हम कुछ सालों बाद किसी ऊंचाई पर होते हैं तो एक बात जरूर कहनी चाहिए। मैं भी मंच से कहती हूँ, आप भी कहें, मेरा साथ दें। मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ और उस गीत को सुनाती हूँ जिस गीत के लिए मुझे आदेशित किया गया है। भरी झोली सदा मेरी, मिला सौगात से ज्यादा। सबका धन्यवाद करती हूँ और उस ईश्वर का विशेष रूप से। बहुत आभार। मैं एक बात जरूर कहूंगी, मुझे बहुत ही प्यारी सी पंक्तियां याद आ गई हैं। यदि आपका मन हो तो आज मैं वो जरूर सुनाती हूं। सुने। है आज मौका
सही समय है आज मौका सही समय ये लम्हे यूं ही गुजर न जाए आज मौका सही समय ये लम्हे यूं ही गुजर न जाए तुम अपने दिल की हमें सुनाओ। संभालना, आपके कहने पर सुना रही हूँ। इसको थोड़ी देर के लिए बिठा ले। बेटे आप नीचे बैठ जाओ, अब इधर ही बिठा लो इनको। आज मौका सही समय ये लम्हे यूं ही गुजर न जाए तुम अपने दिल की हमें सुनाओ हम अपने दिल की तुम्हें सुनाए आज मौका सही समय ये लम्हे यूं ही गुजर न जाए। हमने माँ बापों के लिए बहुत पंक्तियां समर्पित की हैं। एक बार आप अपने बेटे को अपने जहन में रखें, अपनी बेटी को जहन में रखें और पंक्ति सुने। ये शेर सुने जो मैंने अपने बेटे के लिए लिखा है, सुने। उसने मुझे जब सम्मानित किया तो मेरे मन से ये पंक्तियां निकली, पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूं, सुने। आ जाइए आप इधर। ये मुजफ्फरनगर के बच्चे, इसके मम्मी पापा जहां भी खो गए हों। सच में नहीं है। थोड़ी देर को आप लोग इधर, इनको थोड़ी देर के लिए बिठा लें। आ जाइए। संभवतः आप दोनों ने जंग जीत ली। बैठे। शेर समर्पित करती हूं। आज मौका सही समय ये लम्हे यूं ही गुजर न जाए तुम अपने दिल की हमें सुनाओ हम अपने दिल की तुम्हें सुनाए आज मौका सही समय ये लम्हे यूं ही गुजर न जाए। और अब एक शेर पहुंचाती हूं वहां। तुम्हारी पलकों की हर नमी को मैं अपनी पलकों के नाम कर लूं तुम्हारी पलकों की हर नमी को मैं अपनी पलकों के नाम कर लूं तुम्हारी पलकों की हर नमी को मैं अपनी पलकों के नाम कर लूं मगर वो सपने जो मैंने देखे मगर वो सपने जो मैंने देखे तुम्हारी आंखों में जगमगाए तुम अपने दिल की हमें सुनाओ हम अपने दिल की तुम्हें सुनाए हम अपने दिल की तुम्हें सुनाए हम अपने दिल। मैं आप सबका बहुत आभार करती हूँ। बहुत बढ़िया बढ़िया शेर आप सुनवा रहे हैं। तब एक बात कहती हूँ आप सबसे, सजा के रखना फकत चुभन को है अक्लमंदी कहाँ की अंबर। वाह, सुने। सजा के रखना फकत चुभन को, फकत का अर्थ होता है सिर्फ, केवल। सजा के रखना फकत चुभन को है अक्लमंदी कहाँ की अंबर। सजा के रखना फकत चुभन को है अक्लमंदी कहाँ की अंबर। उखाड़ फेंके ये नाग फनिया उखाड़ फेंके ये नाग फनिया उखाड़ फेंके ये नाग फनिया सजाने दिल में गुलाब लाए तुम अपने दिल की हमें सुनाओ हम अपने दिल की तुम्हें सुनाए है आज मौका। बहुत आभार।
तो बात कह रही थी शहीद। कि भरी झोली सदा मेरी मिला सौगात से ज्यादा, सुनहरे दिन से ज्यादा और सुहानी रात से ज्यादा। एक दिन में एक बार ये बात जरूर कहना है और कहना बहुत जरूरी है कि भरी झोली सदा मेरी मिला सौगात से ज्यादा, सुनहरे दिन से ज्यादा और सुहानी रात से ज्यादा। मेरे ईश्वर तेरा आभार बारंबार करती हूँ, मेरे ईश्वर तेरा आभार बारंबार करती हूँ। मुझे हर दम दिया तूने मेरी औकात से ज्यादा, मुझे हर दम दिया तूने मेरी औकात से ज्यादा, मुझे हर दम दिया। आइए वो गीत सुनाती हूँ जिसके लिए मुझे आदेशित किया गया। वो 8 साल का बेटा जिसके पिता शहीद हो जाते हैं। मैंने बहुत बचपन का लिखा हुआ गीत है, मुझे याद है मैं वैल ना जाया करती थी और इस गीत को सुनाया करती थी। वो पार्श्वनाथ भगवान का आशीष है, वो हमारे देवशास्त्र गुरुओं का आशीष है कि इस गीत ने मुझे पहचान दी। मैंने आज तक इसके शब्द बिल्कुल नहीं बदले, मैं चाहूँ तो इसे बिल्कुल नया कर सकती हूँ, लेकिन इसे उसी रूप में गाती हूँ, उसी रूप में पढ़ती हूँ। वो 8 साल का बेटा जिसके पिता शहीद हो जाते हैं। बेटा ये नहीं जानता कि उसके पिता अब लौट कर वापस नहीं आएंगे। वो अपनी माँ से अपने पिता के वापस ना आने के बारे में प्रश्न करता है। माँ मौन स्तब्ध आंगन में बैठी है, दृश्य आपके बीच है, मैं गीत आपके बीच रखती हूँ और अपनी बात पहुँचाती हूँ। सुनिएगा। हाँ ना। कि चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटा ये नहीं जानता कि उसके पिता अब लौटकर वापस नहीं आएंगे। अपनी माँ से अपने पिता के वापस ना आने के बारे में प्रश्न करता है। माँ मौन स्तब्ध आंगन में बैठी है और 2-3 दिन से वो बेटा अपनी माँ को देख रहा होता है। माँ को देखकर अपनी माँ से क्या कहता है, सुनिएगा। कि दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है, माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं। लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है। कुमकुम के बिना सूना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटा थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने जाता है, अपने मित्रों के पिताओं द्वारा लाए हुए उपहारों को देखता है, उन्हें देखकर पुनः अपनी माँ की गोद में वापस आता है और वही प्रश्न करता है। वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है, सुनिएगा। किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं, वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया, वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया। पापा पापा कह के सबने मुझको चढ़ाया, पापा पापा कह के सबने मुझको चढ़ाया। अब तो बता दो क्यों है सूना आंगन घर द्वार, वाह वाह वाह। दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। तालियों को बिल्कुल रोक करके रखिए। मैं आपके डिमांड पर, आपके कहने पर यह गीत सुना रही हूँ, तो मेरा मन है कि जब उस बेटे का उत्तर पहुँचे तो आपकी तालियां हवा में लहराएं, आशीष बनकर उस बेटे तक पहुँचे। मैं पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ। बेटे को कोई उत्तर नहीं मिलता, वो अपनी माँ से खींच जाता है, रूठ जाता है, उनके दोनों हाथ पकड़ता है, उन्हें झकझोरता है, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। कुछ लोग हैं जो इस गीत को संभवतः पहली बार सुन रहे हैं, तो मेरा मन है कि वो इस गीत को सुनते हुए ये सोचे कि वो शहीदों की पूजा में सम्मिलित हो रहे हैं। वो बेटा अपनी माँ के दोनों हाथ पकड़ता है, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या कहता है वो बेटा, सुनिएगा। कि 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई,
2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा। तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा। ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। विडंबना देखिए कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा एक टक उस लाश को देखता है, एक टक अपनी माँ को देखता है, पुनः उस लाश को देखता है, पुनः अपनी माँ को देखता है। गीत का अगला और अंतिम बंद पहुंचाती हूँ। लगे कि हर बेटे को यही उत्तर देना चाहिए तो आपके हाथ हवा में लहराएं कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा अपनी माँ से कहता है, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया। मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया। पापा का जो काम रह गया है अधूरा, पापा का जो काम रह गया है अधूरा। लड़ कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा, लड़ कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा। आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार। कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।